हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं एक लीनियर इक्वेशन का। ठीक है। सो अलजेब्रिक मेथड में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेप्स होती हैं, कैसे निकालते हैं इसमें सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप वन। ठीक है, हम किसी भी इक्वेशन को पिक करें, जैसे हमारे इसको नेम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, हम लोगों ने कोई भी एक इक्वेशन पिक करनी है। ठीक है, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर टू पिक किया है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू फोर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप टू, एक वेरिएबल को दूसरे वैल्यू की फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है और वाई दूसरा वेरिएबल है, तो हमें क्या करना है, एक्स को वाई की फॉर्म में लिखना है या फिर वाई को एक्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आप किसी को भी किसी की भी फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैं एक्स को लिख रहा हूँ वाई की फॉर्म में, तो एक्स वाई राइट हैंड साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस फोर। ठीक है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमारे पास जो ये एक्स की वैल्यू आई है वाई के टर्म्स में, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। स्टेप थ्री क्या है हमारा, एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट करना। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई प्लस फोर प्लस वाई इक्वल्स टू 14। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टू वाई प्लस फोर इक्वल्स टू 14। सो टू वाई इक्वल्स टू 14 माइनस फोर, सो टू वाई इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टेप फोर में वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देंगे। सो एक्स इक्वल्स टू, वाई की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस फोर, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ओके, अब इसमें कुछ नोटिस करने वाली बातें हैं कि आपने जब यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, ठीक है, y के टर्म्स में, तो आपने इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट किया, बट इक्वेशन नंबर टू में पुट नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया, क्योंकि जो मैंने ये x की वैल्यू निकाली है y के टर्म्स में, वो मैंने इक्वेशन नंबर टू से ही निकाली है। आप उसको वापिस से अगर आप इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दोगे तो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमने ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन से हम लोग एक वेरिएबल को दूसरी वैल्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके नहीं करना है, हमें दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस बार x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 को लूँ, पिक करूँ, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 को जैसे मैंने लिया, तो इस बार मैंने x को y के टर्म्स में लिखा, तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे रहे हैं। ठीक है, ये अलग सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, इस बार हमने इक्वेशन नंबर वन को पिक किया है। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है y के टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर टू में पुट कर रहे हैं, वन में पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने वन को ही पिक करके हमने x की वैल्यू निकाली है y के टर्म्स में। ठीक है, सो हम इसको पुट करेंगे तो 14 माइनस वाई क्वेश्चन नंबर टू में, माइनस वाई इक्वल्स टू 4, सो 14 माइनस टू वाई इक्वल्स टू 4, सो माइनस टू वाई इक्वल्स टू 14, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, सो माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस का 10, सो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5। देख रहे हो, इससे भी हमारी वाई की वैल्यू 5 आई थी, और जब हमने ऐसे किया तभी हमारी वाई की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, और जो मैं बोल रहा था कि आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल सा है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल फॉर्म में लिखना है, तो जैसे ये इक्वल है। ठीक है, एक वेरिएबल को आप लेफ्ट हैंड साइड रखिए और एक वेरिएबल को आप राइट हैंड साइड रखिए। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं एक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और वाई हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आप ऐसे इक्वेशन बनाइए। ठीक है, उसको ऐसे लिखिए कि आपका एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड आ जाए और एक वेरिएबल राइट हैंड साइड आ जाए। ठीक है, आप आगे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें देख लीजिएगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है, या फिर लिख रहे हैं। सो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, सो s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन, और s बाई थ्री प्लस टी बाई टू इक्वल्स टू 6, ये हमारी इक्वेशन टू हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पिक करेंगे उसको। ठीक है, s जैसे s माइनस टी इक्वल्स टू 3 को हमने पिक किया, अब हम इसमें s को t की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हमारे पास s की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो अब हम s की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर टू क्या है हमारे पास, s बाई थ्री टी बाई टू इक्वल्स टू 6, सो s की वैल्यू t प्लस थ्री, ठीक, बाई थ्री, और ये t बाई टू इक्वल्स टू 6, एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। ठीक है,
तो यहाँ पे t प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें और t को 3 से 6। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2t प्लस 6 ये 3t ओके, और ये 6 से मल्टीप्लाई जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5t और ये 36 माइनस 6 हो जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा 5t इक्वल्स टू 30। सो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/5 इक्वल्स टू 6। सो t की वैल्यू 6। अब हम लोग s की वैल्यू निकालेंगे। s की वैल्यू क्या है हमारे पास t प्लस 3 है, इक्वेशन नंबर 3 देखिए यहाँ पे। सो t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 6 प्लस 3 सो s इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं, ठीक है। आप क्या कीजिए, आपकी जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू आई है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे तो आप फर्स्ट में कर सकते हैं चाहे तो आप सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्यूशन तो वो दोनों का ही है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 1 को पिक किया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। हम लोग यहाँ पे y को x की टर्म्स में लिखेंगे। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 3x हो जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी जाएगी 3x माइनस 3, ठीक है। माइनस हमने कॉमन ले लिया और वो कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे। सो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9 है। सो 9x माइनस 9x और ये माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 9। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा 9x माइनस 9x, यहाँ पे क्या बचेगा 9 इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें वैल्यू आनी चाहिए थी किसी वेरिएबल की, जैसे एक साइड हमारा वेरिएबल हो और एक साइड कोई हमारा कांस्टेंट नंबर हो, ठीक है। तो हम लोग कहते थे कि यार ये तो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारी वेरिएबल की वैल्यू, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉरी जो हमारा ये इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ओके, इस इक्वेशन के, ठीक है। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए, जैसे हमारे पास 3x माइनस वाई, ठीक है, 3 को इधर लेके आएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को भी 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसमें a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 चेक करते हैं। सो a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -9, ठीक है। चेक करते हैं 1/3 a 1/3 a 1/3, ये तीनों आपस में इक्वल है। a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये हमारी किसकी कंडीशन थी, जो हमारे पास लाइंस कोइंसाइड करें, ठीक है। जब लाइंस कोइंसाइड करती हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे उनका इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, इंटरेक्शन होता है, तो हमारे पास सॉल्यूशन भी कितने रहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। इसीलिए हमारा इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ओके, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पर यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा तो आपको मे भी आपको दिक्कत हो, तो इसके सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाई 10, ठीक है। अब जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.2 क्या हो जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 2 हो जाएगा। सो ऐसे ही 0.2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 2x, फिर 0.3 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हो जाएगा 13, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड में 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5y और 2.3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 23, ठीक है। इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब तो आपके लिए सिंपल हो गया कैलकुलेशन के लिए भी, ठीक है, आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए मैं इक्वेशन नंबर 3 को पिक कर रहा हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x की 13 माइनस 3y, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13
माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी x की वैल्यू है, इसको हम नेम दे रहे हैं 5। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास y के टर्म्स में क्या है, 13 माइनस 3y बाय 2। ओके, यहाँ पे 5y इक्वल्स टू 23, ये 2 बचेगा, 4 से 13 माइनस 3y प्लस 5, ये क्या आ जाएगा 23। ठीक है, 2 इंटू 13 26, यहाँ पे 6y, ठीक है, यहाँ पे 5y, ये इक्वल्स टू 23। अब माइनस 6y प्लस 5y क्या बचेगा, माइनस y, और ये 26 इधर आ जाएगा तो माइनस का होगा, यहाँ पे 23 है। ठीक है, सो माइनस y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3, सो y इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी निकालनी है हमें। सो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस 9 बाई 2, सो x इक्वल्स टू 4 बाई 2, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0, हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट y अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को पिक कर रहे हैं। सो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हम लोग x को y के टर्म्स में लिखेंगे, तो y को हम लोग राइट हैंड साइड ले आएंगे। सो x इक्वल्स टू क्या जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2 इक्वल्स टू y, ये इक्वेशन नंबर 3। ओके, हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0, सो रूट 3 इंटू रूट 3 बाई अंडर रूट 2 y। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू थी, यहाँ पे रूट 8 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 बाई रूट 2 y, और ये माइनस अंडर रूट 8 y इक्वल्स टू 0। ओके, एलसीएम ले लेंगे अंडर रूट 2, सो ये क्या हो जाएगा माइनस 3y, और ये अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 y। ठीक है, ये माइनस 3, और ये अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल। ठीक है, ये y था, और ये अंडर रूट 2 टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 7y, और ये रूट 2 इंटू 0 क्या जाएगा 0, सो y की वैल्यू क्या जाएगी 0 बाय माइनस 7, सो y इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट कर दो 0, सो पुट करेंगे तो 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। ओके, तुम्हारे पास x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है हमारा, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 नेम देते हैं 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 6। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को पिक कर रहे हैं, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, सो 3x बाई 2 क्या हो जाएगा y के टर्म्स में 5y बाई 3 इक्वल्स टू, सॉरी 5 बाई 3 माइनस 2। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय होल 5y बाई 3 माइनस 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में हमारी x की वैल्यू है y के टर्म्स में, तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, 1 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 3 इंटू 5y बाई 3 माइनस 2, और ये प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 6। ओके, ये क्या हो जाएगा 2 बाई 9, ये 5y बाई 3 माइनस 2, और ये y बाई 2 प्लस 13 बाई 6। ओके, सो 2 बाई 9 इंटू 5y बाई 3 हो जाएगा 10y बाई 27, और ये माइनस 4 बाई 9 प्लस y बाई 2 प्लस टू 13 बाई 6। ठीक है, और सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा। सो एलसीएम ले लिया हमने, y की जो हमारी टर्म्स है उनका 27 इंटू 2। ठीक है,
यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 10y को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस y इंटू 27, ठीक है, 13/6, 4/9 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, सो ये क्या 54 हो जाएगा और ये 20y प्लस 27y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा एलसीएम ले लेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है, 13 इंटू 3 और यहाँ पे 4 इंटू 2 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 47y बाई 54 इक्वल्स टू 39 प्लस 4 इंटू 2 8 ये 18, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 47y बाई 54 इक्वल्स टू 47/18, ठीक है। अब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। सो 47 इंटू 54, ये वाला 47 डिवाइड में जाएगा 8, ठीक है, 47 से 47 कैसे जाएगा और ये यहाँ पे 3 बचेगा, 18 3 54। सो y इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू भी निकालने के लिए क्या करना होगा, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। सो x इक्वल्स टू 2/3 इंटू 5 इंटू 3, y की वैल्यू बाई 3, यहाँ पे 2 था सॉरी, ठीक है। सो 2/3, ये क्या जाएगा 3 से 3 कैंसिल, सो 5 माइनस 2, ठीक है, ये किसका इक्वल होगा 2/3 इंटू 5 माइनस 2 क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 2। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू 3 हमारी ऑलरेडी आ रखी है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.3 से है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3, ठीक है। अब हमारे पास इसमें दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये है, ठीक है। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। पहला काम तो हमें ये करना है, उसके बाद हमें m की वैल्यू निकालनी है। ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है ना y equals to mx plus 3, इसमें तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ये इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को पिक कर रहे हैं, तो 2x माइनस 4y माइनस 24 था ये। सो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 4y माइनस 24। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4y माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 2y माइनस 12। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2y माइनस 12, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल देंगे इसको। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कि हमारा x y के टर्म्स में है 2y माइनस 12, ठीक है। अब हम लोग x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 है। सो x की वैल्यू क्या है 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब ये 4y हो जाएगा 24, 2 इंटू 12 प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 4y प्लस 3y 7y और ये 24 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 7y ये 35। सो y इक्वल्स टू 5, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट कर देंगे। x इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 12, सो 10 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 2। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। अब हमारे पास x इक्वल्स टू -2 आ चुका है, तो y इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। किसमें m की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है। अब हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमारी m की वैल्यू आ सकती है कैसे, देखिए हम लोग y की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। x की वैल्यू ये m था -2 प्लस 3, सेटिस्फाई कर रहे हैं। x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 5, तो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, ठीक है। तो 5 ये 3 इधर जाएगा माइनस, ये क्या था -2 हो जाएगा। सो -2 प्लस 2 -2 है, सॉरी ये +2 आएगा 5 - 3, ठीक है। सो m इक्वल्स टू 2 बाई -2
सो m की वैल्यू -1, ठीक है, m की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम लोग क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 का। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि बोल रहा है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इसमें क्या है, दो नंबर्स हैं, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस 26 है, ठीक है, और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, ठीक है। इसको करते हैं, मान लेते हैं दैट फर्स्ट नंबर क्या हमारा x, ठीक है, और जो हमारा सेकंड नंबर है हमने y मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है डिफरेंस कितना, 26, ठीक है, दोनों के बीच में। तो इसका मतलब क्या है, एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो हमने एज्यूम किया है कि x हमारा y से बड़ा है, ठीक है, x हमारा y से हमने बड़ा माना है, ठीक है। सो x जब हमारा y से बड़ा है तो हमारा x में से जब हम y को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सोचिए 26 ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल तो रहा है कि दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस 26 है। सो हमने x में से y को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 26 ही तो आएगा डिफरेंस, ठीक है। अब ये तो हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सॉल्यूशन के लिए कितने चाहिए, दो इक्वेशन, तो एक आ गई, एक और चाहिए। सो अब यहाँ से निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन। क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। सो एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, x इक्वल टू वाई। होगा क्या, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये y के 3 टाइम्स है, ठीक है। तो x इक्वल टू 3y, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक चीज देख लीजिए थोड़ा सा, ये मैंने y इक्वल टू 3x क्यों नहीं किया, मैं ये भी तो कर सकता था, मैं ये नहीं कर सकता था, क्यों, क्योंकि x हमारा बड़ा है, ठीक है, आप y से, तो आप लॉजिकली सोचिए ना कि आपको y में मल्टीप्लाई करोगे 3 तभी तो वो x के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप x में मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से तब तो वो y से और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो दोनों इक्वल थोड़ी हो पाएंगे। इसलिए हमने y को मल्टीप्लाई किया है 3 से, ठीक है, y को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तभी तो वो x के बराबर होगा। और यहाँ पे वो बोल भी रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, ठीक है। सो हमारा x लार्जर नंबर था, y हमारा स्मॉलर नंबर था, तो हमने स्मॉलर नंबर में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तभी वो जाके हमारा लार्जर नंबर के इक्वल हुआ है, ठीक है। अब ये मत कर देना, कुछ लोग कर देते हैं y इक्वल टू 3x, ठीक है, तो उनका सोल्यूशन फिर गलत हो जाता है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको इसमें दिखेगा कि आपका x ऑलरेडी y के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको इसको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहीं से x की वैल्यू को निकाल के पुट कर दीजिए 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। मैंने x की वैल्यू यहीं से पुट कर दी है, तो x की वैल्यू क्या है, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। सो 3y माइनस वाई, 2y बचेगा यहाँ पर 26, सो y इक्वल्स टू 13, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग y की वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, सो x की वैल्यू 39 आ जाएगी हमारी, ठीक है। सो हमारा जो बड़ा वाला नंबर होगा वो होगा 39 लार्जर नंबर, और स्मॉलर नंबर 13। आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था 26, ठीक है, तो 39 माइनस 13 किया, मेरा कितना आएगा 9 माइनस 3 6, यहाँ पे 3 माइनस 1 2, 26, ठीक है, सही है इसका मतलब हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम, ठीक है। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, इसमें से कि जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले सप्लीमेंट्री एंगल से 18 डिग्रीज ज्यादा है। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या 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 है हमारे, ठीक है, सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिसमें दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो। जैसे मान लीजिए लेट लार्जर एंगल, क्या हमने माना x डिग्री, ठीक, x डिग्री मान लिया, जो स्मॉलर वाला है स्मॉलर एंगल हमने मान लिया y डिग्रीज, ओके। अब इक्वेशन बनाएंगे, ये इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बनेगी, ठीक है, इतने स्टेटमेंट से। क्या बोल रहा है कि जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। सो बड़ा वाला क्या है हमारा x, ठीक है, कितना ज्यादा है छोटे वाले से y, तो y में प्लस 18 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा फिर,
सो इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 80। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब क्या बोला, ये दो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन यहीं से बनेगी। क्या बोला, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, अभी मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनके एंगल्स का सम दो एंगल्स का 180 डिग्री हो, ठीक है। तो हमारा पहला एंगल क्या था, एक्स, और सेकंड एंगल वाई, ठीक है। दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को y के टर्म्स में लिख लेंगे, सॉरी x को y के टर्म्स में लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 180 माइनस वाई, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को, जो हमारी x की वैल्यू आई है y के टर्म्स में, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 80। अब x की वैल्यू क्या थी हमारी, 180 माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस वाई इक्वल्स टू 80, 180 माइनस 2y इक्वल्स टू 80, और सॉल्व करने पे क्या जाएगा, माइनस 2y 180, ठीक है। सो 2y इक्वल्स टू 162, ठीक है। अब तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 162 डिवाइडेड बाय, सो y इक्वल्स टू 81, ठीक है। y की वैल्यू 81 आ गई, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे देख लेंगे पुट करके। सो 81 y की वैल्यू प्लस 80 क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 8 प्लस 1 9, और ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है, 99। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो, x और y की वैल्यू सही है या फिर गलत है। आप लोग सीधे इसमें x इक्वेशन नंबर 1 में x और y की वैल्यू पुट कीजिए, अगर आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। सो हमारा लार्जर एंगल 99 आया और स्मॉलर एंगल 81 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 1300 रुपीज, सॉरी 3800 रुपीज। Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball, ठीक है। इसमें है, एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो मार्केट जाते हैं, वहां से 7 बैट और 6 बॉल लेके आते हैं, और उनको इतना पे करना होता है 3800 रुपीज, ठीक है। अब वो नेक्स्ट टाइम जब वो जाते हैं, सॉरी जाती हैं, तो वो 3 बैट और 5 बॉल खरीद के लाती हैं, तो उनको 1750 रुपीज को पे करना होता है दुकान वाले को। सो अब इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, और हमें कॉस्ट बतानी है बैट और बॉल की। सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x रुपीज, ठीक है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y रुपीज, ठीक है। अब इक्वेशन बनाएंगे, क्या बोला, 7 बैट खरीदी थी उन्होंने हमारी, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी रहेगी, 7x प्लस 6 बॉल की कॉस्ट कितनी, 6y, एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल 6y, ठीक है। टोटल खर्चा कितना हुआ, 3800 रुपीज का, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगा। सो 3 बैट की कॉस्ट 3x, फिर 5 बॉल की कॉस्ट 5y, कॉस्ट कितना होगा 1750 रुपीज का, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को पिक कर रहे हैं, तो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। सो 7x इक्वल्स टू क्या आएगा, 3800 माइनस 6y हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 3800 माइनस 6y बाय 7, ओके। इसको नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है y के टर्म्स में, तो हम लोग x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट करते हैं, सो 3 इंटू 3800 माइनस 6y बाय 7 प्लस 5y बाय 1750, सॉरी 5y इक्वल्स टू 1750, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या जाएगा 0 0, 3 8 24, 3 3 9 प्लस 2 11, ठीक है। ऐसे ही 6 18y, फिर 5y, और ये 1750, ओके। एलसीएम ले लेंगे, 1140 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल्स टू 1750, ठीक है। और सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो इक्वल्स टू 1750 इंटू
7, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 17y, ठीक है। और ये 0 7 5 35 7 7 49 प्लस 3 52 77, ये क्या 2 है, ठीक है। और ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा 850, ठीक है। y इक्वल्स टू 850 बाई 70, सो आएगा 50, ठीक है। वॉल की कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 50, क्यों? क्योंकि हमने y को ही तो वॉल की कॉस्ट माना था। सो वॉल की कॉस्ट आएगी 50। हम लोग बेड की कॉस्ट निकालेंगे। बेड की कॉस्ट क्या है x, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 3800 माइनस 6 इंटू 50 बाय 7, सो x की वैल्यू कितनी आएगी 3800 माइनस 300 बाय 7, ये कितना हो जाएगा 3500 बाय 7, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, ठीक है, हो गया। और ये किसकी कॉस्ट है हमारी, बेड की कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईच बेड की कॉस्ट कितनी है, वन बेड कितने का है 500 रुपीज़ का, ठीक है। और वन बॉल कितने का है 50 रुपीज़ का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 rupees and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ठीक है, एक टैक्सी है एक शहर में, ठीक है। वो जो चार्ज करती है उसमें ना दो टाइप के चार्जेस होते हैं, ठीक है। एक तो उसका होता है फिक्स चार्ज, ठीक है, और एक डिस्टेंस, कितना कवर किया है उसकी टैक्सी ने अपने कस्टमर को बिठा के, ठीक है। दो टाइप के चार्जेस हो गए, तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज और डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज कितना लगता है, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो हमें इक्वेशन बनानी होगी दो, तो दो इक्वेशन कहाँ से बनेगी, एक तो यहाँ से बनेगी, ठीक है, एक इस कंडीशन से और एक ये जो कंडीशन दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताना है कि अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर उसकी टैक्सी में बैठकर ट्रैवल करता है तो उसको कितना चार्ज करना होगा, चार्ज पे करना होगा, ठीक है। सो हम लोग एज्यूम करते हैं दैट फिक्स्ड चार्ज क्या हमारा एक्स रुपीज, ठीक है। और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूँ चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर, ठीक है, कितना है रुपीज वाई पर किलोमीटर, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया हुआ है। अब आप देखिए फर्स्ट केस में क्या था कि एक बंदा 10 किलोमीटर उसकी टैक्सी में ट्रेवल करता है तो उसको 105 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 105 रुपीज़ क्या है, ये हमारा इसमें 105 रुपीज़ में एक तो फिक्स चार्ज है प्लस हमारा वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका चार्ज है, ठीक है। तो इसको आप देखते हैं, तो फिक्स चार्ज क्या है एक्स, ठीक है, और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 10, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना लेगा 10 इंटू वाई पर किलोमीटर है तो 10 वाई हो जाएगा 10 किलोमीटर का चार्ज, और ये किसके इक्वल है 105 रुपीज़ के, ये क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही जब वो बंदा 15 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ता है 155 रुपीज़। सो एक्स फिक्स चार्ज तो लगी रहा है, फिर 15 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा 15 वाई 15 इंटू वाई, ठीक है। और ये कितना पे कर रहा है 155, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पिक कर रहे हैं। सो एक्स प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 105, सो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 105 माइनस 10 वाई, एक को नाम दे दो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई वाई के टर्म्स में, तो हम लोग पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो एक्स प्लस 15y इक्वल्स टू 155 था, सो एक्स की वैल्यू कितनी थी 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। सो माइनस 10y प्लस 15y क्या हो जाएगा 5y बचेगा, और ये 155 105 इधर आएगा तो नेगेटिव जाएगा 105, ठीक है। सो यहाँ पे से क्या बचेगा हमारा
50 बचेगा, 155 माइनस 105 50 बचेगा, और ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 50 डिवाइडेड बाई 5, तो y इक्वल्स टू 10। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। सो x इक्वल्स टू 105 माइनस x की y की वैल्यू कितनी है 10, सो x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, सो x इक्वल्स टू 5। अब देखिए x क्या था हमारा, फिक्स चार्ज था, तो फिक्स चार्ज कितना हुआ 5 रुपीज, ठीक है, ये हमारा 5 रुपीज हो गया। अब चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज हमारा कितना लग रहा है y, तो y की वैल्यू कितनी है 10, सो चार्ज पर किलोमीटर कितना हमारा ₹10, ठीक है, 10 रुपये ले रहा है 1 किलोमीटर के टैक्सी वाला। अब हमें बताना है कि अगर एक बंदा 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना होगा, ठीक है, अब वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हमारी कितनी है 25 किलोमीटर। ओके, सो फेयर के हमारा टैक्सी कैसे लेती है, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। ओके, तो फिक्स चार्ज हमारा कितना है 5 रुपीज, तो 5 और फिर प्लस क्या है चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस है 25, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 रुपीज, तो 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा 25 इंटू 10, सो ये 5 ये 250 हो जाएगा, सो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा 255 रुपीज, ठीक है, उसको सम पे करना पड़ेगा टैक्सी वाले को। अब फिफ्थ क्वेश्चन, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. ठीक है, इसमें क्या बोला, एक फ्रैक्शन है, अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 9 by 11 बन जाता है, और अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन 5 by 6 बन जाता है। तो हमें फ्रैक्शन बताना है क्या है। आप लोगों ने फ्रैक्शन देखा होगा, तो फ्रैक्शन कैसे होता है, ऐसे दिखता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। सो हमने एज्यूम किया लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x, ठीक है, और डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया, ठीक है, ये हो गया। तो आपका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, अब आपके पास न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो आपके पास फ्रैक्शन कैसे बनेगा x अपॉन y, ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन, यही तो होता है न्यूमरेटर, सॉरी फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपका फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, क्या बोल रहा है, अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 9 by 11 बन जाता है, ठीक है, तो ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में हमने 2 ऐड कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये ऐड करने के बाद न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन किसके इक्वल हो रहा है, ये फ्रैक्शन 9 by 11 के, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले 11x प्लस 2, ठीक है, 11x प्लस 2, फिर ऐसे 9 इंटू वाई प्लस 2, ये हो जाएगा 11x प्लस 22, ये 9y प्लस 18, 11x, ये 9y इधर है तो माइनस का, और ये -4 बचेगा, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमें 2 इक्वेशन चाहिए, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी हमारे पास, यहाँ से 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसके लिए भी निकालते हैं, क्या बोला है, हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन कितना था x अपॉन वाई, ठीक है, इनिशियली ओरिजिनल, इसमें हमने न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना बन गया 5 by 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू एक्स प्लस 3 और ये 5 इंटू 5 प्लस 3, ओके, तो ये क्या जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, अब हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल को दूसरे वैल्यू के टर्म्स में लिखना होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को पिक कर रहे हैं,
तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y माइनस 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y माइनस 3/6। इसको नेम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है और हम लोग इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 11 इंटू 5y माइनस 3/6, ये 9y और ये -4। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा 55y माइनस 33/6 माइनस 9y माइनस 4। एलसीएम ले लेंगे 6 55y माइनस 33 और ये माइनस 54y और ये -4। ओके, यहाँ से हमारी क्या आई थी ये वैल्यू 55y माइनस 33 माइनस 54y/6 इक्वल्स टू -4। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 33/6 माइनस 24। सो y माइनस 33 इक्वल्स टू -24। सो y इक्वल्स टू -24 प्लस 33। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 माइनस 24 9। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो x क्या था हमारा 5y माइनस 3/6 और y की वैल्यू पुट करते हैं इसमें 5 इंटू 9 माइनस 3/6। सो y की वैल्यू सॉरी x इक्वल टू 45 माइनस 3/6 42/6। सो x की वैल्यू कितनी आएगी 7। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। x किसकी वैल्यू थी न्यूमरेटर, y डिनोमिनेटर। ठीक है, सो फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, सो न्यूमरेटर हमारा कितना 7, डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास 9। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास 7/9। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे क्या बोला था वो हमारे क्वेश्चन में, अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता था। ठीक है, चेक करते हैं, हमारे पास फ्रैक्शन ये था हमारा, तो हम लोग इसमें 2 ऐड करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 7 + 2 9 और 9 + 2 11। सही बात है यार, 9/11 बन रहा है, तो हमारा आंसर भी सही है 7/9 फ्रैक्शन हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन। सो तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें क्या बोल रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 years ago। ठीक है, Jacob's age was 7 times that of his son, what are their present ages। ठीक है, इसमें एक आदमी है जैकब। ठीक है, उसके इसके बेटे के साथ ठीक है एजेस की कंडीशंस बता रखी है। ठीक है, बातें चल रही है कि जैकब की एज आज से 5 साल बाद ठीक है उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, और आज से 5 साल पहले उसकी एज अपने बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। सो अब हमें इसमें उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है जैकब की और उसके बेटे की। तो एज्यूम किया लेट जैकब्स प्रेजेंट एज क्या माना हमने x years। ठीक है, और उसकी बेटे की जैकब्स सन प्रेजेंट एज कितनी है y years। ठीक है, हमने मान लिया। अब इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा क्या बोल रहा है आज से 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी रहेगी x + 5 और उसकी बेटे की एज कितनी रहेगी y + 5। ठीक है, दोनों में हमें 5 years ऐड कर देंगे। अब क्या बोल रहा है आज से 5 साल बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपनी बेटे की एज का। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है यार, एक फादर है और एक सन है, तो फादर की एज बड़ी होती है। ठीक है, और सन की एज छोटी होती है। ठीक है, तो अगर वो बोल रहा है कि वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटे की एज का, तो हम लोगों को 3 किसे मल्टीप्लाई करेंगे सन की एज में, तभी तो वो फादर की एज के इक्वल होगा। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई करते ही उसकी बेटे की एज को वो अपने वो x + 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो x + 5 इसको सॉल्व करेंगे 3y + 15। सो x - 3y = 10। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर सेकंड निकालेंगे कहाँ से आज से 5 साल पहले के लिए। ठीक है, सो आज से 5 साल
पहले जैकब की एज x-5, उसके बेटे की एज y-5। इस बार वो क्या बोला कि वो 7 टाइम्स था, ठीक है, अपने बेटे की एज का, तो 7 टाइम्स कर दिया और फिर वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। x-5 x-5 इक्वल्स टू 7y-35। सो x-7y इक्वल्स टू -30। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी हमारी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तभी हमारे पास प्रेजेंट एजेस आएगी दोनों की। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो x -3y इक्वल्स टू 10 था ये, तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा 3y प्लस 10। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो x -7y माइनस इक्वल्स टू -30, ठीक है। x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, 3y प्लस 10 -7y -30, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3y -7y -4y, 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -4y इक्वल्स टू क्या था, हो जाएगा हमारा -40 जाएगा। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू 10, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। x इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस 10। सो x की वैल्यू क्या आएगी 30 प्लस 10, सो x इक्वल्स टू 40, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x किसकी एज मानी थी हमने, जैकब की, ठीक है। तो जैकब्स प्रेजेंट एज कितनी आएगी, जैकब्स एज, ठीक है, प्रेजेंट एज है ये कितने 40 ईयर्स, ओके। और सन की एज कितनी आएगी, ठीक है, कितनी 10 ईयर्स, वाई की वैल्यू 10 है ना। सो ऐसे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने ये किया है।